आपका अभी टोटल क्यूमुलेटिव क्रेडिट लिमिट कितना है? I think around 70-75 lakhs. This guy can buy a super bike, luxury car and even a house with his credit card. ये हैं हमारे क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट जिनके पास 26 से भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स हैं एंड अ क्रेडिट लिमिट ऑफ 75 lakhs एंड अबव। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अक्सर नए क्रेडिट कार्ड होल्डर्स करते हैं। साथ ही पीयूष की मदद से ये जानेंगे कि आपका अगला क्रेडिट कार्ड कौन सा होना चाहिए। We will talk about everything, the risk as well as the rewards, जिससे आप क्रेडिट कार्ड से ज्यादा रिवॉर्ड्स कमा पाए और रिस्क जैसे कि डेट ट्रैप से कैसे बच सके। So share this video with all your friends and family who are using or going to use credit card for the first time and help them become a credit card pro. Currently, what are your favorite top 3 credit cards that you have? First is Amazon Pay, ICICI card, because I spend a lot on Amazon. I like kind of get almost everything from Amazon. Then second is Airtel Access, because I have Airtel broadband and Airtel 5G. So उसका बिल हो जाता है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल पे 10% मिल जाता है, जोमेटो स्विगी पे 10% मिल जाता है। एयरटेल एक्सेस से मिनिमम 1000 रुपीज़ पर मंथ मुझे कैशबैक मिल ही जाता है, कंसिडरिंग 250 फॉर एयरटेल पेमेंट्स, 250 फॉर इलेक्ट्रिक बिल्स एंड 500 ऑन स्विगी जोमेटो। सो उतना मिनिमम तो निकल ही जाता है एंड रफली ऑल अक्रॉस ऑल द कार्ड्स आई हैव लाइक 12,000 around plus GST as a fees. So the one card kind of takes care of all the fees. And the third one is Yes Bank Mark You, because of like unlimited lounge access, and it gives 4.5% flat on all other websites wherever I spend. You might know someone जिसने क्रेडिट कार्ड का जैसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमाया है। So I always wanted to get an iPhone, but वही कि uh, वो मेरे बजट के बाहर जाता था हमेशा, but I kind of used all my reward points to offset iPhone 15 Plus का purchase last year. SBI Cards, one of the biggest company in India, has spent around 2,183 crores just on the credit card rewards, जो ये क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को देते हैं। बस सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के फर्क की, जो बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। जब आप डेबिट कार्ड यूज करते हो तो आप अपने खुद के बैंक अकाउंट से पैसे निकालते हो, मतलब जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में है उतना ही खर्च कर सकते हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड एक अलग कॉन्सेप्ट है। क्रेडिट कार्ड से आप अपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बोरोड मनी का यूज करते हो, जो एक तरह का लोन होता है। The biggest thing is कि I think whenever you are using a credit card, you are not spending your money, you are spending bank's money. वो easily लोगों को पता नहीं होता है। I mean, whenever you spend, let's say your cash, you are liable to recover it. Let's say अभी कहीं चोरी चला जाता है कैश, तो बैंक तो हेल्प नहीं करेगा। अगर डिजिटली डेबिट कार्ड से अगर हो गया तो बैंक माइट इंटरफेयर टू सम एक्सटेंट। क्रेडिट कार्ड में इट कैन बी रिवर्स्ड, इट कैन बी लाइक इंस्टेंटली लॉक्ड, बट वही है, यू नीड टू बी अवेयर कि यार अगर चोरी गया, तुमको मैसेज आया कि यार ट्रांजैक्ट हो चुका है, यू शुड इन्फॉर्म द बैंक इमीडिएटली टू गेट इट रिवर्स्ड। सो बीइंग द क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट से कौन से पर्क्स है जो बहुत लोगों को नहीं पता होते हैं? अ फ्यू अननोन्स आर लाइक इंश्योरेंस मिलता है, तो देयर इज ट्रैवल इंश्योरेंस, लाइक यू बुक द टिकट्स एंड इफ़ यू हैड टू कैंसिल इट तो कुछ हद तक तुमको उसका रिफंड मिल जाएगा। इट इज़ लाइक स्पेसिफिक टू सम क्रेडिट कार्ड्स ओनली। देन सेकेंड इज एक्सीडेंटल या फिर डेथ, इन केस ऑफ डेथ कुछ कवर मिलता है। एंड देयर इज ऑल्सो परचेज प्रोटेक्शन प्लान इन सम कार्ड्स। सो बेसिकली लेट्स से यू बाय अ गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अप्लायंस, फ़ोन, एनीथिंग, एंड 6 महीने के अंदर वो ख़राब हो जाता है या फिर चोरी चला जाता है, और देयर सम फिजिकल डैमेज, एनीथिंग, so you can kind of get some money because it is kind of covered in some insurance policy. तो इसमें डू यू नो एनी कार्ड? I have Yes Bank Mark You, जिसमें 6 months तक if you pay online, you can like get some insurance on that. एज अ यंग क्रेडिट कार्ड यूजर मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहता था क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को लेकर। एज आई ऑफन यूज्ड टू हियर 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स और 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन परचेसिंग XYZ। क्या होते हैं ये रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड आर दे रियली वर्थ इट? रिवॉर्ड पॉइंट्स तो वर्थ होता है, बट लाइक इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू रिडीम इट। ईजिएस्ट वे इज कि तुम उसको कैश में कन्वर्ट कर लो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इट इज़ ऑफसेटेड विथ ईयर बिल, जितना भी अमाउंट है। ज़्यादा वैल्यू अनलॉक तब होगा व्हेन यू कन्वर्ट
your points into miles or some partnered hotel brands. I think I have roughly 1,35,000 points कुछ है in my Yes Bank card. तो आई वाज चेकिंग कि उसको कन्वर्ट करके कैश में कितना होगा. इट वाज अराउंड 35,000. बट वाइल आई वाज ट्राइंग टू बुक अ टिकट, I was able to like calculate roughly it was around 45-50,000. अगर होटल बुकिंग्स हो या फ्लाइट टिकट्स हो तो you get more value from the same points. सो ये 5x या 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स जो मिलते हैं उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है? So it depends on बैंक टू बैंक. मतलब कुछ बैंक्स का रहता है कि तुम्हारे बर्थडे मंथ में दे विल गिव यू 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन ऑल योर स्पेंड्स. I think IDFC has something कि on your birthday, on some specific card, on your birthday, if you spend let's say 20,000, you get 5x, and if you spend more than 20,000, you get 10x rewards on that amount spent, about 20,000. तो मतलब बेस लाइन तुम्हारा कुछ एक रिवॉर्ड रेट रहेगा. लेट्स से तुम 150 रुपीज स्पेंड करते हो, तुमको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है. 5x या 10x ये जो भी ऑफर्स रहते हैं, जो भी ब्रैकेट्स रहते हैं, इफ यू फिट इनटू दैट यू विल गेट 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स और 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स. दैट इज हाउ इट वर्क्स. अगर हम अदर देन रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करें तो जो पर्क्स मिलते हैं हमको क्रेडिट कार्ड यूज करने से, आर दे वर्थ इट? या आई मीन दे आर लाइक डिपेंड्स ऑन यू ऑल्सो. तुम्हें क्या चाहिए. सम कार्ड्स विल गिव यू बाय वन गेट वन ऑन मूवी टिकट्स. तो मतलब ऐसे 500 रुपये का तुमको एक फ्री टिकट मिल रहा है, तो लाइक वाई नॉट. देन सम कार्ड्स विल गिव यू डिस्काउंट्स, रेगुलर डिस्काउंट्स ऑन डाइनिंग. अगर तुम बाहर जाते हो तो लाइक दैट इज समथिंग, दैट इज अ पर्क दैट यू वुड वांट. कुछ कार्ड्स पे तुमको मिलता है प्रीमियम लाउंज एक्सेस. लाइक इफ यू गो टू बैंगलोर का एयरपोर्ट, वहाँ पे यू विल फाइंड 2 डिफरेंट लाउंजेस. तो कुछ जगह पे कुछ वीज़ा इनफाइनाइट के कार्ड्स यूज़ होते हैं या एमएक्स के लाइक प्रीमियम वंस, प्रायोरिटी पास वगैरह ही उसी से एक्सेस मिलता है. और कुछ कार्ड्स मतलब कुछ दूसरे राउंड में नॉर्मल कार्ड्स भी चल जाता है. एक इंसिडेंट हुआ था एट द बैंगलोर एयरपोर्ट ओनली, वेयर आई थिंक वी आर 4 पीपल एंड एवरीवन हैड अ क्रेडिट कार्ड. लाइक जो भी सर्कल में थे, मैंने तो उनको एक तो कार्ड लेने पे मजबूर करी थी. एंड एवरीवन हैड अ कार्ड, बट वहाँ पे हम 080 लाउंज में गए एंड माई कार्ड वर्कड एंड मेरे जो 3 फ्रेंड्स हैं उनका कार्ड काम नहीं किया. बट लकीली आई हैड मैग्नस कार्ड, तो उस पर आई वॉज एबल टू एड ऑन 1 पर्सन. तो एक बंदे का तो हो गया. एंड आई ऑल्सो हैड अ प्रायोरिटी पास, उस पर 2 बंदे को और लगा दिया. सो इन अ वे लाइक वी गॉट इन 4 पीपल इन वन शॉट फॉर फ्री इन अ प्रीमियम लॉन्च. अभी आपको और एक क्रेडिट कार्ड लेना है तो आप कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हो? First is, I think, the joining fee. Either it has to be 0, or if it is paid, it has to like provide the real value की मतलब either उतने reward points मिल जाए या फिर उतना rewarded अच्छा हो. These are the only 2 things I look for. Is getting a credit card easiest way to build a credit score? Yeah, I mean definitely, क्योंकि I think बाकी जो भी पैसा तुम बैंक से लेते हो, बोरो करते हो, it has a lot of procedure. Credit card is the easiest product. तुम अकाउंट खोल लो, सैलरी अकाउंट खोल लो या फिर एफडी करा लो, यू कैन इजीली गेट अ क्रेडिट कार्ड. और इसके अलावा एक और एडवांटेज है कि मतलब वेन एवर यू टेक अ लोन यू हैव टू पे सम इंटरेस्ट अमाउंट. क्रेडिट कार्ड्स यूजुअली कम विथ फ्री इंटरेस्ट मनी फॉर 45 डेज. तो मतलब तुम्हारा पैसा भी नहीं जा रहा है इन अ वे एंड तुम्हारा स्कोर भी धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है. I have seen a lot of influencers talking about this credit utilization ratio. क्या ये वाकई में इतना impactful है for a credit score? I mean, definitely, you should have some limitations there. It's same as कि तुम्हारे दोस्त ने तुमको 500 रुपये मांग लिए, तुम दे दोगे. वो बोला कि ठीक है रिटर्न कर देगा और कर भी देगा. वो 10,000 मांगेगा फिर भी तुम दे दोगे. वो एक दिन 1 लाख रुपए देगा, तुम सोचोगे कि यार इसको सही में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. तुम्हारी फटेगी थोड़ा सा तो डर लगेगा. तो सेम इज़ विद बैंक्स. बैंक जब पैसा ऑफर कर रही है और तुम उसमें से बड़ा चंक यूज़ कर रहे हो, कुछ परचेस कर रहे हो, तो थोड़ा बैंक को भी लगेगा कि यार भाई ये रिकवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. तो अ हेल्दी रेशियो टू मेंटेन इज अराउंड 30% ऑफ योर लिमिट. कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि 30% से ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारा यूटिलाइजेशन, बट मेक श्योर कि तुम्हारा बिल जब जनरेट हो रहा है तब वो 30% तक आ जाए. लाइक प्रीपे कर दो तुम्हारा जो भी अमाउंट है एंड कीप इट अंडर 30%. सो बैंक भी खुश है, तुम भी खुश हो. लाइक अ बेटर वे वुड बी कि तुम्हारा लिमिट इज लेट्स से 50,000, तुम उसको रेगुलरली यूज़ करते रहो, कीपिंग इट अराउंड 30% यूटिलाइजेशन, एंड eventually your credit score will also improve and your limit will also be improved.
लाइक बैंक विल ओनली ऑफर कि यार ठीक है, इस पे भरोसा हो गया है, अभी इसको 50,000 की जगह 1 लाख का लिमिट दे सकते हैं। वो 2 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 15 लाख तक भी जाता है। तो दैट इज़ हाउ यू कैन मे बी लाइक डू हायर परचेसेस इजीली लेटर। आपका हाईएस्ट लिमिट कितना है एक कार्ड पे? एज ऑफ नाउ इट इज़ 15 lakhs। कोई अगर क्रेडिट कार्ड्स की दुनिया में नया है, तो हम अक्सर देखते हैं कि फाइनेंशियल ट्रैप्स होते हैं, डेट ट्रैप्स में फंसते हैं लोग। तो वो एक नया पर्सन कैसे अवॉइड कर सकता है? The biggest trap is like the credit card people usually sell it as lifetime free, बट वो लाइफ टाइम फ्री नहीं होता है। दे विल से कि यार आपको कुछ फीस नहीं लगेगा 1 साल के लिए, बट द थिंग इज कि एक फर्स्ट ईयर फ्री रहता है, एंड देर आर ऑल्सो कंडीशंस कि तुमको पहले 90 डेज में इतना अमाउंट स्पेंड करना है, तभी ये फर्स्ट ईयर फ्री रहेगा, एंड सेकेंड ईयर से तुमको चार्ज लगना चालू होगा। लाइक आई वॉज ऑल्सो मिससेल्ड ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, जिसका बाद में फीस आया था तो मैंने बंद करवा दिया था। नॉट अ हिडन चार्ज बट something that is missold in the industry. The second is minimum amount due. So usually bank will give, let's say, 10% का amount of your total bill as a minimum due, and you can only pay that. But वैसा नहीं रहता है. You will be charged like 30-40% interest right from the day you made the payment. Let's say तुमने 1 November को 50,000 का पेमेंट कर दिया, एंड तुम्हारा स्टेटमेंट 15 को जनरेट हो जाता है। तुम्हारा मिनिमम ड्यू इज जस्ट लेट्स से 5,000 रुपीज़, तुम 5,000 भर देते हो, बाकी रह जाता है। तो तुम्हारा इंटरेस्ट चालू होगा 1 November से, नॉट फ्रॉम द स्टेटमेंट जनरेशन, एंड दैट विल बी 30-40% एनुअल। तो इट इज़ लाइक क्रेजी अमाउंट तुम्हारा बिल में, नेक्स्ट बिल में रिफ्लेक्ट होगा। सो इट इज़ बेस्ट टू क्लियर ऑल योर ड्यूज एंड नॉट जस्ट द मिनिमम ड्यू अमाउंट। आर देयर सम साइंस जिसको देख के आप बता सकते हो कि अभी कुछ ड्रास्टिक एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो डेट ट्रैप में चले जाएगा ये बंदा? तो if you are crossing the 30% spending, like 30% of your limit, then I think that is the first sign. If you are maxing out on all your credit card limits, then it is like the second dangerous sign, and third will be you start paying only the minimum amount due. मेरा एक दोस्त है, उसके पास 10 क्रेडिट कार्ड है। उसने 10 क्रेडिट कार्ड में उसने लाइक डिफ़ॉल्ट करके रखा है, वो नहीं भर पा रहा है, वो डेट ट्रैप में फंस गया है। तो हाउ कैन ही लाइक गेट आउट फ्रॉम दैट डेट ट्रैप? I mean, best way will be कि तुम like credit card का interest rate is around 35-40% तक जाता है। So best way is कि तुम personal loan अगर उठा सकते हो, take it and pay off all the dues in one go। अगर तुम्हारे पास कैश पड़ा है तो like that is the best case, but अगर नहीं है तो go for a personal loan and clear all the credit card dues। but अगर वो भी नहीं कर सकते हो, then focus on the highest जिसका इंटरेस्ट है, and the highest amount, and then try to clear that first, because it will kind of keep on compounding in the long run. So first kill that, and then kill the smaller amount and the smaller interest amount bills। तुम्हारे दोस्त का क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल जो भी आउटस्टैंडिंग है वो 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख पे वो साल का 40,000 रुपये देगा, अगर वो साल भर उसको चलाता है तो। एंड इन केस ऑफ पर्सनल लोन 16 या 20% पे भी मिल गया तो इट विल स्टिल सेव लेट्स से लाइक 10-15,000 ईजीली। बट वो भी है कि लाइक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ पर्सनल लोन, बिकॉज आई थिंक काफ़ी सारे डिफॉल्ट्स तो पहले ही सिबिल पे चढ़ चुके हैं। बट हाँ, मतलब इफ़ यू कैन गेट इट देन बेस्ट वे इसकी क्लियर कर दो। अपना कोई पहला क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स ही शुड लुक एट? तुम कोई भी कार्ड जो भी पॉसिबल है वो ले लो टू बिल्ड अ गुड क्रेडिट हिस्ट्री विच विल अलाउ यू टू बेसिकली गेट गुड कार्ड। लेट्स से अगर तुम अमेजोन पे स्पेंड करते हो तो अमेजोन पे का फ्री कार्ड मिलता है, या फिर अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो सिंपली गेट अ कार्ड अगेंस्ट FD। बस जस्ट गेट अ कार्ड, गेट सम कार्ड एंड स्टार्ट योर जर्नी इन दिस। नो एनुअल फीस वाले कार्ड्स बेटर है, या जो जिनकी एनुअल फीस रहती है वो कार्ड्स बेटर है अकॉर्डिंग टू यू? फीस वाले बेटर होता है क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जिसमें लिमिट नहीं रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल लाउंज एक्सेस पे लिमिट्स नहीं रहते हैं, ऑफर्स ज़्यादा मिल जाते हैं, रिवॉर्ड रेट अच्छा होता है। इफ़ यू आर एबल टू ऑफसेट द फीस विथ दिस बेटर रिवॉर्ड रेट देन इट मेक सेंस फॉर यू। लाइक 10 लाख अगर तुम कमा रहे हो और लेट्स से तुम्हारा स्पेंड हो रहा है अराउंड 5-6 lakhs अ ईयर, तो आई थिंक यू कैन स्टिक टू फ्री कार्ड्स ओनली फॉर। सो यू हैव मल्टीपल कार्ड्स, सो आप
कुछ टिप्स या कुछ स्ट्रैटेजी यूज करते हो टू मैनेज मल्टीपल कार्ड एट वंस? हाँ, तो आई हैव ट्राइड कि सभी कार्ड्स का जो बिलिंग डेट है इट इज़ अराउंड 15th और 20th, सो वो मैंने सेट कर लिया है। एंड सेकेंड वे इज़ कि आई मेंटेन एन एक्सेल शीट विच आई रीविजिट, आई चेक द बिल ऑफ ऑल द कार्ड्स ऑन 10th, 20th एंड 30th, एंड देन आई काइंड ऑफ क्लियर इट ऑफ ऑन ऑल दीज 3 डेट्स। जितना भी आउटस्टैंडिंग है सब भर देता हूँ। Piyush, what's the one thing that you wish कि सारे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को पता होनी चाहिए? इन माई अर्ली डेज ऑफ करियर, सो मेरे पास 57,000 लिमिट का कार्ड था, लाइक बेस्ड ऑन माई सैलरी एंड एवरीथिंग। एंड आई आस्क्ड माई फ्रेंड ऐसे ही कि यार तेरा बजट वगैरह कितना होता है मंथली, तो मैं यार मतलब ही वॉज लाइक यार 1 लाख रुपए का है। कैसे 1 लाख तो तेरा सैलरी भी नहीं है। तो ही वॉज लाइक मेरे क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख है। दैट इज़ नॉट द वे यू शुड लुक एट योर क्रेडिट लिमिट। इट लुक्स लाइक अ मिराज इन अ डेजर्ट विच लीड्स टू ओवर स्पेंडिंग। ओनली स्पेंड जितना अमाउंट तुम तुम्हारे बैंक अकाउंट से टाइप कर सकते हो। जेंजी के लिए क्रेडिट कार्ड एक ब्लेसिंग भी है और एक रिस्क भी। वो नए स्नीकर्स या आईफोन के लिए क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना इजी है, लेकिन अगर हम अपनी जरूरत से ज्यादा खर्चा कर दे तो रीपेमेंट के वक्त प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्रेडिट कार्ड को समझना और वाइजली यूज करना आपकी फाइनेंशियल जर्नी का एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। फर्स्ट यू फिगर आउट कि तुम्हारे नीड्स में, मतलब लेट्स से यू डू शॉपिंग अलॉट ऑन अमेजोन और फ्लिपकार्ट, तुम्हारे महीने के खर्चे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। इफ़ यू काइंड ऑफ आइडेंटिफाई एंड सॉर्ट दोज आउट, देन यू विल बी एबल टू मैक्सिमाइज ऑन द रिवॉर्ड्स और वट एवर ऑफर्स दैट यू गेट। क्रेडिट कार्ड को इफेक्टिवली यूज करने से हमारे कई फायदे होते हैं, पर क्यों ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज इतना रिवॉर्ड दे पा रही है? क्या ये कंपनीज घाटे में जा रही है? क्रेडिट कार्ड का पूरा बिजनेस कैसे काम करता है, ये समझने के लिए ये वीडियो देखें। एंड फॉर मोर सच क्रेडिट वर्दी कंटेंट, सब्सक्राइब टू उल्का।